जीके, ओके, लुक्रेटिव फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखिए जनरल नॉलेज का मैंने सीरीज स्टार्ट करने की कोशिश किया है और यू नो दैट आई वाज आउट ऑफ माय यूट्यूब चैनल सिंस पास्ट मेनी डेज, सो आई एम बैक अगेन। और जो करंट अफेयर का सीरीज है उसको विद इन 1 और 2 डेज मैं शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं, और विद इन जो ड्यूरिंग लेक्चर जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर दे सकते हैं। उससे आपको भी याद रखने में मदद मिलेगी और हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। आप अपना सुझाव या भी क्रिटिसिज्म जो भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मॉडरेट टू एडवांस लेवल जीके रखने का मेरा पर्पस यही रहा है कि इजी टाइप के क्वेश्चन जनरली सब लोग कर लेते हैं, ओके। तो अगर मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन और जो टफ लेवल क्वेश्चन होता है वो सब करके आइएगा, तब आप एक सिलेक्शन जोन वाले जोन में आ सकते हैं। क्लियर। टोटल 15 क्वेश्चन आज का डेट है, लेकिन लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मैं हर स्लाइड में लूँगा और लगभग 2 और 3 दिन में एक पार्ट आप लोग को आ गया, क्योंकि करंट अफेयर वाले सीरीज को भी कंटिन्यू करना है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ पैसेज टू इंग्लैंड। अ पैसेज टू इंग्लैंड बुक का राइटर के बारे में आप लोग को बतानी है, कौन है इस बुक के राइटर। विक्रम सेठ, खुशवंत सिंह, नीरज सी चौधरी और अरुंधति रॉय। तो यही सारे 4 ऑप्शन है और यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस गिवन हियर, ओके। तो राइट आंसर नीरज सी चौधरी है। नीरज सी चौधरी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अ पैसेज टू इंग्लैंड। एक सिमिलर इसी के जैसा बुक है, लगेगा आपको, अ पैसेज टू इंडिया, अ पैसेज टू इंडिया। और अ पैसेज टू जो इंडिया बुक है ना वो लिखे हैं E.M. फोस्टर, E.M. फोस्टर। अ पैसेज टू इंडिया बुक हैज बीन रिटन बाय E.M. फोस्टर, ओके। कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि विक्रम सेठ लिखे हैं बुक अ सुटेबल बॉय, ओके, अ सुटेबल बॉय बुक लिखे हैं। खुशवंत सिंह का लिखे हैं ट्रेन टू पाकिस्तान बुक लिखे हैं। और इनका एक और बुक है खुशवंत सिंह का, द कंपनी ऑफ वीमेन बुक है खुशवंत सिंह का। नीरज सिंह चौधरी के बारे में बता दिया। और अरुंधति रॉय एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी है जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्लियर। तो यही सारे चीज़ हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। मेरे पास राइटिंग पैड नहीं है फिलहाल, तो इसीलिए थोड़ा सा राइटिंग को मैनेज कर लीजिएगा, ओके। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट स्लाइड को रिमूव करते हैं। आज का सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड द डिवाइस क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ एक यंत्र होता है जिसका काम मेनली होता है पौधों में वृद्धि को नापना, ओके। यानी कि साइज कितना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज तो होगा नहीं, साइज कितना इंक्रीज हो रहा है उसी को नापता है। ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन, गैलीलियो गैलीली, जेसी बोस और हेनरी बेकरेल। इसी में से आप लोगों को चुनना है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो क्या है, जेसी बोस, यानी कि जगदीश चंद्र बोस, एक इंडियन थे, ओके, याद रखिएगा। क्रिस्टोग्राफ बता चुका हूँ, पौधे में वृद्धि को नापता है, यानी कि हाइट का इंक्रीज होता है उसको नापता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन याद रखिएगा, ये जो है से जो अपतड़ित चालक होता है, नाम सुने होंगे, लाइटनिंग कंडक्टर, उसके आविष्कारक थे। और एक बाइफोकल्स का नाम सुने हैं, बाइफोकल्स, जो बाइफोकल लेंस होता है, यानी कि जो प्रेस बायोपिया का यूज जो होता है, मतलब जो डिजीज होता है प्रेस बायोपिया आंख का, जिसमें क्या निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाता है, उसी को प्रेस बायोपिया बोलते हैं। क्लियर। तो उसी को दूर करने में जो लेंस यूज होता है उसको बाइफोकल लेंस बोलते हैं। तो उसके आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ही थे। गैलीलियो टेलीस्कोप का आविष्कार किए थे, याद रखिएगा, टेलीस्कोप का आविष्कार किए थे। दूरबीन जिसको बोलते हैं, दूर की वस्तु को देखने में मदद मिलती है। और उसके बाद ही तो जुपिटर का 4 सैटेलाइट की खोज किए थे, 4 सैटेलाइट का जुपिटर का खोज किए थे गैलीलियो गैलीली, इटली के थे। जेसी बोस एक इंडियन थे। और जेसी बोस के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोला जाता है, जब भी छोटे थे तो बहुत सारी चीज़ मतलब गेंद वगैरह खेल रहे थे, तो जैसे नॉर्मल बच्चे खेलते हैं, तो ये खेल रहे थे तो इनकी गेंद जो है से एक पेड़ पर अटक गया, ठीक है। तो पेड़ पर अटक गया तो उतारने जा रहे थे, इनकी मम्मी इनको मना कर दी कि बेटा अभी मत जाओ, गेंद मत उतारो, पौधे सो गए होंगे, सुबह में उतार लेना। तो वो सोचने पर मजबूर हुए थे कि क्या जो एक्टिविटी हम लोग करते हैं वैसी एक्टिविटी प्लांट्स में भी होते हैं, वो भी बढ़ते हैं, वो भी खाते हैं, वो भी सांस लेते हैं, ऐसी तरह से सोचने लगते हैं, जैसे कि नॉर्मल बॉय वगैरह अब छोटे चाइल्डहुड में सोचते हैं, वैसे ही सोच रहे थे। तो आगे चल के यही जेसी बोस के नाम से विख्यात हुए थे और बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं हमारे कंट्री से। हेनरी बेकुरिल के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे, ये जो है से रेडियो एक्टिविटी का खोज किए थे, रेडियो एक्टिविटी। ध्यान दीजिएगा, रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, रेडियो धर्मिता जिसको हिंदी में बोलते हैं, रेडियम की बात नहीं कर रहा हूँ। वो कौन खोज की थी, मैरी क्यूरी, ओके। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, जेसी बोस। व्हाट इज द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो कॉल्ड। मैंगो एक फ्रूट है, जानते हैं। और फ्रूट के बारे में आप लोग जानिएगा, फ्रूट 2 तरह का होता है, एक फॉल्स फ्रूट होता है, एक ट्रू फ्रूट होता है। ट्रू फ्रूट क्या होता है, जो अंडाशय से बनता है, अंडाशय मतलब ओवरी से जो बनता है उसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलप होता है उसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट। और एक होता है फॉल्स फ्रूट, मतलब वो अंडाशय से मतलब ओवरी से नहीं बनेगा, उसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं।
जैसे कि बार बार पूछा जाता है कि एप्पल कैसा फ्रूट है, तो एप्पल एक फॉल्स फ्रूट है ना, फॉल्स फ्रूट है, याद रखिएगा। तो ये सब कुछ कुछ हो गया। तो मैंगो एक फ्रूट है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि मैंगो का जो खाने वाला भाग होता है, ओके, वो कौन सा भाग होता है। तो ये है स्यूडोकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प या इपिकार्प। तो ये सारे 4 ऑप्शन है, इसमें आपको चुनना है कि कौन सही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इसका सही आंसर है मेसोकार्प। ओके, मेसोकार्प इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैंगो का खाने वाला भाग यही होता है। मेसोकार्प होता क्या है, जैसे अगर मीजो आप लोग नाम सुनते होंगे, इसका मतलब मिडिल होता है जनरली। तो मेसो मतलब होता है, ये होता है एक्सोकार्प और इंडोकार्प के बीच का जो जगह होता है, यानी खाने वाला भाग, वो मेसोकार्प होता है। ओके, मैंगो को किंग ऑफ फ्रूट बोला जाता है। और मैंगो कुछ कुछ वैरायटी आप लोग जानते हो, जैसे कि लंगड़ा आम हम लोग बोलते हैं जनरली, दशहरी होता है अल्फांसो, जो कि बहुत फेमस है, अल्फांसो आम। ओके, ये सब कुछ कुछ टाइप है मैंगो का। और जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो होता है मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम, मैग्नीफेरा इंडिका। ओके, मैंगो का साइंटिफिक नेम है। क्लियर। चलिए तो आंसर इज बी। नेक्स्ट स्लाइड को रिमूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन प्लांट। मतलब जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो प्लांट में कौन नहीं पाया जाता है। प्लांट 2 बार हो गया है, तो कौन नहीं पाया जाता है वो पूछा है। कैल्शियम, बोरॉन, कॉपर या आयरन। तो आंसर इसका है कॉपर। क्या है, कॉपर। तो कॉपर नहीं पाया जाता है, लेकिन जरूरी होता है। ऐसे 17 तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जनरली चाहिए होता है इन लोग को, जिसमें 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर। तो कॉपर नहीं पाया जाता है, इसका मतलब प्लांट में नहीं पाया जाता है, मिट्टी से लेता है। और चलिए इसके बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा। प्लांट टोटल 5 टाइप का प्लांट है, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म टाइप के नाम सुने होंगे ना। उस तरह से 5 टाइप का टोटल प्लांट इन किंगडम होता है। क्लियर। और सर अच्छा बता ही दिया मैंने प्लांट के बारे में। चलिए प्लांट के बारे में 2 चीज़ याद रखिएगा। एक जो वाटर का लॉस होता है उसको हम लोग ट्रांसपीरेशन बोलते हैं ना, ट्रांसपीरेशन। और ट्रांसपीरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। ट्रांसपीरेशन के थ्रू ही जो होता है ना, पानी यहाँ से वहाँ तक ट्रांसफर होता है। मतलब रूट से लेकर जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी होता है उसमें ट्रांसफर होता है। यहाँ पे 2 चीज़ फंक्शन करता है। एक जाइलम होता है, जाइलम नाम सुने होंगे। एक होता है फ्लोएम ना, फ्लोएम होता है। जाइलम नाम क्लियर है, जल मतलब वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम मतलब फ्रूट यानी फल का, मतलब बोल सकते हैं भोजन का ट्रांसपोर्ट करता है विद इन प्लांट्स। क्लियर। तीसरा कुछ कुछ चीज़ें इधर रखिएगा, आंसर इज कॉपर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड को रिमूव करते हैं। द आउटर कवरिंग ऑफ ह्यूमन हर्ट इज नोन एज। देखिए अब बताना है कि जो आउटर कवरिंग होता है वो ह्यूमन हर्ट का, उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आपका इंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, इपिकार्डियम या माइकोकार्डियम। तो इसका आंसर सही है पेरिकार्डियम। याद रखिएगा आउटर कवरिंग पेरिकार्डियम बोलते हैं। ओके, आप लोग याद रख सकते हैं जैसे पेरीमीटर होता है ना, पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब आउटर सरफेस का लेंथ। उस प्रकार से याद रख सकते हैं कि पेरिकार्डियम जो है हर्ट को क्या करता है, पेरी करता है, मतलब घेरता है। पेरिकार्डियम ऐसे याद रख सकते हैं। क्लियर। ह्यूमन हार्ट में टोटल 4 तो चैम्बर होता है, याद रख सकते हैं आप लोग। फीस में कितना चैम्बर होता है बताइए, बार बार पूछा जाता है। फीस में कितना चैम्बर होता है आप लोग बताइएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आज का। चलिए काम क्या करता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है या प्रोटेक्ट करता है बोल सकते हैं। क्लियर। और लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराता है हार्ट को, ताकि हार्ट जो है क्या करे, लुब्रिकेट मतलब इधर उधर स्लाइड कर सके। यह है पेरिकार्डियम। ओके, चलिए इसमें आर्टरी वेन 2 आता है, हार्ट से रिलेटेड होता है, तो याद रखिएगा आर्टरी एंड वेन। आर्टरी आर्टरी क्या करता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ले जाता है। और वेन जो होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से हार्ट में लाता है। ये होता है आर्टरी और वेन। आर्टरी मतलब धमनी और वेन मतलब सिरा, यही होता है, याद रखिएगा। द मून इज ऑल्सो नोन एज। मून के बारे में जानते हैं, जो हमारा पृथ्वी है ब्लू प्लैनेट, उसका सेटेलाइट है। ओके, और नेचुरल सेटेलाइट है, और एक ही सेटेलाइट है अर्थ का। इसको फोसिल प्लैनेट के नाम से जानते हैं, फोसिल प्लैनेट के नाम से जाना जाते हैं। फोसिल प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए चंद्रमा पर कोई स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए इसको फोसिल प्लैनेट के नाम से साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है। क्लियर। ओके, न्यू टाइप का क्वेश्चन लग रहा होगा, इसको फोसिल प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। चलिए कुछ कुछ बात करते हैं। प्लैनेट के बारे में आया है, तो टोटल 8 तो प्लैनेट है, याद रखिएगा टोटल। और जो फर्स्ट 4 प्लैनेट होता है, यानी कि जो मरकरी है, विनस है, अर्थ है, और उसके बाद मार्स है। जो मार्स है तो उसको बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं जनरली जो 4 प्लैनेट है उसको बोलते हैं
टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, मतलब अर्थ लाइक प्लैनेट बोलते हैं उसको, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और जो बाकी 4 बचा, जैसे कि जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया और नेपच्यून हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग जोबियन प्लैनेट। जोबियन मतलब गैसियस प्लैनेट, मतलब गैस से मिलकर बना होता है इन लोग। क्लियर? तो इस तरह टोटल चीज़ है। और एक मार्स और जो जुपिटर होता है उसके बीच में एक स्ट्रैड बेल्ट पाया जाता है, वो भी याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है कि स्ट्रैड बेल्ट पाया जाता है। प्लूटो नहीं है ग्रह में, उसको हटा दिया गया है क्योंकि बहुत सारा ग्रह का जो क्या बोलते हैं हम, क्राइटेरिया होता है उसका सर्टेन होता है ना कि मतलब कौन कौन सा रूल्स को फॉलो करेगा तब जाकर उसको ग्रह के कैटेगरी में रखा जाएगा। तो प्लूटो है सो फॉलो नहीं कर रहा था। क्लियर? इसीलिए उसको हटा दिया गया। ओके, तो आंसर कौन सा हो गया? फॉसिल प्लैनेट इसका आंसर हो गया, मून को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द मदर ऑफ बिंदुसार? बिंदुसार की माता का नाम क्या था बताइए? दया, माया, दुर्धा या शुभ्रा? ये सब 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है दुर्धा। ओके, दुर्धा नाम था बिंदुसार का, बिंदुसार थे उनकी माता का। क्लियर? कौन थी? देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनकी माता थी, और बिंदुसार का मतलब चंद्रगुप्त की वाइफ थी और बिंदुसार की माता थी। क्लियर? यही है, तो ये हो गया इसका दुर्धा आंसर। और यह देखिए, बिंदुसार का पुत्र कौन हुआ था? अशोक, ग्रेट अशोक, याद होगा आप लोग को। तो यही सारा चीज़ है, याद देखिएगा अशोक। और जी मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड है। मौर्य डायनेस्टी का जो पीरियड होता है 322 185 BC, यही है मौर्य डायनेस्टी का टाइम पीरियड। क्लियर? अशोक के पिलर के बारे में आप लोग जानते होंगे, टोटल 30 पिलर्स होते हैं और बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट एक जो लिया गया था हम लोग का सारनाथ का स्तंभ से ना, सारनाथ का स्तंभ उसी से लिया गया हम लोग का सत्यमेव जयते वाला जो बाघ का जो शेर का निशान है हमारे जो नेशनल एम्बलम है उसमें। क्लियर? तो दुर्धा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप व्हिच गॉड? चलिए, जो बोला जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका मतलब जो पीपल थे वो किसको पूजा करते थे? इंद्र का, विष्णु का, पशुपति के या सन का? ये पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति शिव भगवान को बोला जाता है। पशुपति मतलब पशु होता है, उसके पति मायने कि जो जितने भी बोला जाता है उनका जो पता है वाहन बैल होता है जो, ठीक है, तो उसी को पशुपति बोला जाता है। तो इसीलिए पशुपति की पूजा उन लोग करता था। बहुत सारा मिला था ऐसा, मतलब बोल सकते हैं रिमेनिंग, जिससे पता चलता है कि वहाँ के लोग पशुपति की पूजा करते थे। तो पशुपति सिल्क को डिस्कवर किया गया था मोहनजोदाड़ो पे ना 1929 में। ओके, 1929 में। ऐसे बहुत सारा मेजर साइट होता है। हड़प्पा नाम सुने होंगे, राखीगढ़ी वगैरह सुने होंगे, मोहनजोदाड़ो सुने होंगे, यही सारा है। मोहनजोदाड़ो मतलब होता है मुर्दों का टेला। और टोटल 6 सिटी था ना मथी में, हड़प्पा से इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेजर सिटी 6 ही था। और एक अर्बन सिटी था भी, याद रखिएगा, अर्बन बहुत फेमस है, याद रखिएगा। हड़प्पा सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड कितना है बताइएगा? टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक लिया गया है हड़प्पा सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अरेंज द फ्लोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चलिए, एक बहुत सारा मैंने कुछ इवेंट लिया है नेशनल मूवमेंट से। दांडी मार्च, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिसको असहयोग आंदोलन बोलते हैं, साइमन कमीशन और क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। 1342, 2341, 2314 या 1432। तो पहले इसको याद तो होना चाहिए, तब जाके सही से लगेगा। मैंने तो यहाँ पे लिख भी दिया है। नॉन कोऑपरेशन हुआ था 1920 में। क्लियर? उसके बाद आया था आपका साइमन कमीशन 1928 में, और दांडी मार्च 1930 में हुआ था, और क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है 1942 में हुआ था। क्लियर? तो ये सारा है। अब ऑर्डर में आप लोग लगा सकते हैं देखकर, तो ऑप्शन बन जाएगा 2314। क्लियर? यानी कि नॉन कोऑपरेशन पहले हुआ था, असहयोग आंदोलन 20 में, साइमन कमीशन 1928 में, दांडी मार्च 1930 में, और 1942 में हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। और इसको 8 अगस्त 1942 को हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, इसके लिए इसको अगस्त मूवमेंट भी बोलते हैं। क्लियर? यही सारा है। चलिए, तो बताइएगा क्वेश्चन, तो दांडी मार्च था, इसको साबरमती से स्टार्ट किया गया था, दांडी गया था, पहुंचा गया था। टोटल डिस्टेंस लोगों ने कितना ट्रेवल किया था? टोटल डिस्टेंस कभी कभी पूछा जाता है इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट इवेंट है, बहुत नेशनल मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है दांडी मार्च हम लोग के लिए। क्लियर? साइमन कमीशन देखिए 1928 में आया तो था, बट ये रिपोर्ट अपना सबमिट किया था 1929 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। उस समय नारा भी दिया गया था साइमन कमीशन गो बैक। नेम द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर मराठा। मराठा न्यूज़पेपर का एडिटर का नाम बताना है आपको। लाल लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या बीजी तिलक? ठीक है, तो बताना है आपको कौन थे। तो इसका आंसर है बीजी तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है मराठा का क्या थे? एडिटर थे। चलिए,
कुछ कुछ बताते हैं इनके बारे में। जो मराठा जो है वो लग तो रहा है कि मराठा है, तो ऐसे तो कंफ्यूज पड़ जाइए कि मराठा है तो मराठी में होगा, लेकिन बिफोर मराठी में नहीं था, इंग्लिश में था, याद रखिएगा। एक और मतलब एडिटर था इसका, केसरी, केसरी न्यूज़पेपर भी था। अब केसरी था से मराठी में था, याद रखिएगा। तो कन्फ्यूजन है, मराठा इंग्लिश में था, ओके, और केसरी जो है वो था मराठी में। क्लियर? तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, याद रखिएगा। जो बीजी तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक, वो 2 ठो बुक लिखे थे, नाम है गीता रहस्य, गीता रहस्य और द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ओके, याद रखिएगा। 2 ठो बुक लिखे हैं बाल तिलक। बोले थे स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है एंड और जो है से इसको हम लेकर ही रहेंगे, यही बोले थे। सुभाष चंद्र बोस का एक बुक है इंडियन स्ट्रगल, ओके, याद रखिएगा, बुक इंडियन स्ट्रगल बुक है, याद रखिएगा। और महात्मा गांधी का बहुत फेमस बुक है द एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ऐसे बुक है द माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड को मूव करते हैं हम। विच कंपाउंड एक्ट एज द नेचुरल इंसेक्टिसाइड इन गार्लिक, गार्लिक मतलब लहसुन होता है, इंसेक्टिसाइड मतलब होता है जो कीट पतंगों को मारने का काम करता है। तो देखिए एक तत्व होता है जिसको एलिसिन बोलते हैं, लहसुन में पाया जाता है, क्या बोलते हैं? एलिसिन। वही जो है से इंसेक्टिसाइड के तौर पर काम करता है लहसुन में। लहसुन में बहुत एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेंट पाया जाता है, आप लोग याद रख सकते हैं, जो कि हम लोग को भोजन में इसको जरूर शामिल करना चाहिए। थोड़ा ऐसे लहसुन थोड़ा सा अगर लोग खा भी सकते हैं ऐसे नॉर्मल, बहुत बेनिफिशियल होता है। इसमें एसओ ग्रुप पाया जाता है, याद रखिए, सल्फर ऑक्सीजन का एक ग्रुप होता है, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे CO ग्रुप, CHO ग्रुप, इस टाइप का ग्रुप होता है, उस प्रकार से एसओ ग्रुप जो है इसमें पाया जाता है, ओके। इसलिए इसका स्वाद क्या हो जाता है? तीखा हो जाता है, ओके, और तीखा होने के चलते इसको इंसेक्टिसाइड के तौर पर भी यूज किया जा सकता है, यानी कीटाणुनाशक के रूप में। तो आंसर इज एलिसिन, एलिसिन पाया जाता है, याद रखिएगा, लहसुन में। द मेजर कंपोनेंट ऑफ गोल्ड मेडल इन ओलंपिक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओलंपिक के बारे में, ठीक है। मॉडर्न ओलंपिक 1896 में आप लोग को याद होगा, इतना तो मैं बताते रहता हूँ। देखिए एक चीज़ है कि जो ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल मिलता है वो किस चीज़ से बना होता है? द मेजर कंपोनेंट कौन होता है गोल्ड मेडल का? तो देखिए इसमें जो मेजर कंपोनेंट होता है उस गोल्ड में, उसमें सिल्वर होता है। लग तो रहा है कि गोल्ड मेडल है, लेकिन गोल्ड मेडल में टोटली गोल्ड नहीं होता है। क्या क्या होता है? देखिए जो गोल्ड मेडल होता है ओलंपिक में, उसमें 92.5% सिल्वर होता है, AG मतलब सिल्वर होता है। और देखिए इतना तो है, लेकिन 100 ग्राम उसमें आप लोग को गोल्ड भी डालना पड़ेगा, उससे कम गोल्ड आप लोग नहीं डाल सकते हैं अगर किसी को गोल्ड मेडल दिया जाता है ओलंपिक में तो, ओके। तो ये सारा है। सिल्वर मेडल प्योर सिल्वर का होता है। चलिए ब्रॉन्ज मेडल जो है उसके क्या बनता है? 95% कॉपर और 5% जिंक से मिलाकर ब्रॉन्ज बनता है, ओके। इसको रेड ब्रास बोला जाता है, क्लियर। 95% कॉपर और 5% जिंक, तब जाके ब्रॉन्ज मेडल बनता है। यानी कि टोटल यही है, देख लीजिएगा क्या कैसे मेडल दिया जाता है, उसमें क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, ओके। तो आंसर इज सिल्वर, देख सकते हैं आप लोग, सिल्वर इसका मेजर कंपोनेंट होता है गोल्ड मेडल का। सिल्वर प्योर सिल्वर का होता है। नेक्स्ट स्लाइड को मूव करते हैं। सुइसिनी इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट और यूटी, यूटी मतलब जम्मू कश्मीर को ले लिया मैंने, यानी कि वो क्या बन गया है? एक यूनिट टेरिटरी बन गया है, 2 में डिवाइड हो गया है ना, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, क्लियर। टोटल 8 यूनिट टेरिटरी भी बच गए हैं हमारे, मतलब हैं अभी फिलहाल। तो सुइसनी जो है सर राजस्थान का फोक डांस है, याद रखिएगा, राजस्थान का फोक डांस है। देखिए कुछ कुछ फोक डांस और राजस्थान में किया जाता है, जैसे कि घूमर बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगौर, ठीक है, झूमा और पनिहारी, कुछ कुछ फोक डांस याद रख सकते हैं, ओके। ऐसे फोक डांस की बात होता है, बहुत अलग अलग होते रहता है हमारा। 8 क्लासिकल डांसेस भी हमारा, जैसे कि आप लोग कथकली नाम सुने होंगे, भरतनाट्यम सुने होंगे, मणिपुरी सुने होंगे, ओडिसी सुने होंगे, इस टाइप का कुछ कुछ क्या होता है? क्लासिकल डांसेस होता है हमारा, ठीक है। टोटल 8 क्लासिकल डांस है। संगीत नाटक एकेडमी होता है, रिकॉग्नाइज करता है, 1953 में इसका एस्टेब्लिश हुआ था संगीत नाटक एकेडमी का, ओके। तो आंसर इज राजस्थान, सुइसिनी राजस्थान का फोक डांस है। व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द सपोनिफिकेशन रिएक्शन, सपोनिफिकेशन रिएक्शन है क्या भाई? अब समझ में आया? सपोनिफिकेशन रिएक्शन जो है क्या? नाम तो ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या है। इसका हिंदी होता है साबुनीकरण, ओके, साबुनीकरण। अब क्लियर है? साबुनीकरण होता है। साबुनीकरण देखिए जो साबुन होता है वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होता है सोडियम या पोटेशियम लवण का, ओके, यही होता है। ये सोडियम या पोटेशियम लवण ले सकते हैं, ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है। तो इसे सपोनिफिकेशन रिएक्शन में जो बाय प्रोडक्ट बनता है, रिएक्शन आप लोग करवाते होंगे, तो ग्लिसरॉल निकलता है। क्या निकलता है? ग्लिसरॉल निकलता है। इसका फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, CH3OH CHOH और CH2OH अगेन, यही ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है। IUPAC नेम दीजिएगा तो 1 2 3 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल ना, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल हो जाएगा इसका IUPAC नेम, ओके।
सपोनिफिकेशन रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, ग्लिसरॉल। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। हु हैज रिटन द बुक कॉल्ड इंडो पाक रिलेशंस बियॉन्ड पुलवामा एंड बालाकोट। बालाकोट अटैक हुआ था, तो ये आप लोग को याद होगा, जो भारत वगैरह जो किया था अटैक पुलवामा बालाकोट में जो हुआ था। तो इसके जो राइटर हैं याद रखिएगा, खुशवंत सिंह, चेतन भगत, मीनाक्षी लेखी या ओबी सिंह। तो यूबी सिंह है बुक, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इंडो पाक रिलेशन बियॉन्ड पुलवामा एंड बालाकोट। ओके चलिए, यूबी सिंह है इसका आंसर, याद रखिएगा। चेतन भगत के कुछ बुक के बारे में बताते हैं, जैसे कि आप लोग मूवी देखे होंगे टू स्टेट्स। ओके, टू स्टेट्स बुक देखे होंगे, और हाफ गर्लफ्रेंड। ओके, फ्रेंड से ज़्यादा गर्लफ्रेंड से कम, उसी को बोलते हैं हाफ गर्लफ्रेंड। मूवी में ऐसा ही बताया गया था। मीनाक्षी, टू स्टेट्स और क्या बताया मैंने, हाफ गर्लफ्रेंड, दो बुक। और मीनाक्षी लेखी का एक बुक है, मीनाक्षी लेखी है ना, 2019 में इसका बुक आया था जिसका नाम था द न्यू दिल्ली कॉन्स्पायरेसी। द न्यू दिल्ली कॉन्स्पायरेसी मतलब न्यू दिल्ली में जो षड्यंत्र हुआ था उसके बारे में बात करते हैं, तो मीनाक्षी लेखी के द्वारा एक बुक है। ओके, तो सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यूवी सिंह। ओके, इंडो पाक रिलेशंस बियॉन्ड पुलवामा एंड बालाकोट। ओके, चेतन भगत का एक और बुक का नाम आप लोग बताइएगा, कुछ कॉल सेंटर टाइप से बुक का नाम है। ओके, बताइएगा जरा। एक टाइप का भी न्यू बुक भी देखा था चेतन भगत का, वही बताइएगा। मतलब चेतन भगत के एक दो बुक और बताइए, आप लोग के लिए क्वेश्चंस है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो चलिए, आज यही था। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा। कुछ ज़्यादा तो क्वेश्चन पूछा नहीं, और बहुत दिनों के बाद आज शुरू किया हो, तो फिर से जो पटरी पर है ना, जो टोन होता है या फिर बताने का या फिर स्पीड एक्यूरेसी जो भी होता है, वो सब थोड़ा सा मेंटेन करने में 1-2 दिन का समय तो लग ही जाएगा। ओके, तो चलिए जो भी है देखेंगे हम लोग। तो ऑप्टिमाइज टू बी ऑप्टिमिस्टिक टू अचीव योर गोल ऑटोमेटिक, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक रहना ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखिए, लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, जो भी होगा वो सब चलता रहेगा पैरेलल में, लेकिन उसको पढ़ाई के साथ आप लोग ओवरलैप करा के मत चलिए। पढ़ाई को किसी भी हद में बंद नहीं करनी है। क्लियर। ऑटोमेटिक रहिए, टेस्ट वगैरह लगाना बहुत जरूरी होता है। ओके, तब देखिए गोल जो है स्वतः आप लोग के पास खुद चलकर आएगा, आप लोग को जाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे लेक्चर। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बंदे